गहना वशिष्ठ जाकर के इंटरव्यू में ये दावा कर रही हैं मीडिया के सामने कि अनुराग मौर्य झूठ बोल रहा है, अनुराग मौर्य को सब कुछ पता था। मैंने जब लिंक खोल करके देखा तो उसमें वही मेरे गाने जो मैंने गहना वशिष्ठ को मैंने दिए थे, तो उसमें अगर ये लिखा रहेगा कि हम यहाँ पर न्यूडिटी परोसने वाले हैं, ये गाने पॉर्न साइट पे भी जा सकते हैं, तो क्या मैं उस पर सिग्नेचर करूँगा? पुलिस के साथ, पुलिस अगर कभी भी बुलाएगी कोई भी कि आपके साथ क्या हुआ बताइए, तो मैं वो चीज़ मैं बताऊँगा। पुलिस के साथ, पुलिस अगर कभी भी बुलाएगी कोई भी कि आपके साथ क्या हुआ बताइए, तो मैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। एक सिंगर को जितना डिज़र्व करता है शायद उससे भी कम वो मिलता था। उनके पति थे वो, है ना, और वो इस तरह से एक चीज़ चल रहा है और जिसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम देखिए किस लेवल पर है। अनुराग जी, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। नमस्कार। जानना चाहूंगी कि राज कुंद्रा ये पूरी कंट्रोवर्सी में आप क्यों सामने आए और आपके साथ क्या कुछ हुआ है धोखाधड़ी, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं जिनके साथ बहुत गलत चीजें हुई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो अब जग जाहिर है, क्योंकि ये कहानी शुरुआत हुई थी 2020 से, जब गहना वशिष्ठ ने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि वो मतलब 6-7 फिल्मों का म्यूज़िक मुझसे करवाना चाहती हैं, जिसका म्यूज़िक भी मैं करूं, गाने भी मैं गाऊं। और उन्होंने कहा था कि वो एक OTT प्लेटफॉर्म, हॉट शॉट डिजिटल नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी फ़िल्में रिलीज़ होंगी, जिनमें हर फिल्म में एक गाना होगा और वो गाना एज अ प्रमोशनल मटेरियल वो यूज़ करेंगी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दीज। और उनका जो फिल्म रिलीज़ होगा वो होगा उनके हॉट शॉट के एप्लीकेशन पे, जिसका पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के जो फिल्म देखना चाहें वो देख सकते हैं, और गाना हमारा सारे इस पे सोशल मीडिया पर जाएगा। तो मैंने उनको पूछा कि किस तरह की फ़िल्में हैं, गाना कैसा होना चाहिए, क्योंकि गाना कंपोज करना है तो आप थोड़ा सा स्टोरी के बारे में भी मालूमात हासिल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अनुराग, इस समय देखो कि OTT पर थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट चल रहा है, तुम्हें पता ही होगा। तो मैंने ऑलरेडी अमेज़ॉन प्राइम हो गया, MX प्लेयर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसके कंटेंट तो मैं देख ही रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट चलता है। बोल्ड का मतलब, बोल्ड तो बॉलीवुड की भी फिल्में बोल्ड बोल्ड ही होती हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दिया, वी आर गोइंग टू मेक समथिंग सिमिलर लाइक ऑल्ट बालाजी, जिस तरह का कंटेंट एकता कपूर जी बनाती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो भी एकता कपूर जी भी जो बनाती हैं उसमें भी गाने तो होते हैं, गंदी बात का टाइटल ट्रैक भी है, तो वो ट्रैक मैंने सुने हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको जो है गाने बताइए किस तरह के चाहिए। तो बोले कि मुझे बहुत ही मतलब जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया गानों का, वो बड़े अच्छे अच्छे गानों का एग्जाम्पल दिया। तो बोली कि एकदम बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग चाहिए मुझे, पेपी नंबर चाहिए, डांसिंग नंबर चाहिए, जिस तरह के हिट बॉलीवुड नंबर जो एक टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग होता है। तो मैंने बोला फेयर एनफ, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है, आप बताइए आपको कब से स्टार्ट करना है। तो उन्होंने जो सबसे पहले उन जो फिल्म के लिए मुझे गाना करने के लिए बोला था, उस फिल्म का नाम चाहत मूवी था, और हॉटस्टार डिजिटल पर वो फिल्म आई थी। तो वो चाहत के लिए मैंने गाना दिया, गाना पास हो गया, उनको काफ़ी पसंद आया गहना जी को। तो वो काफ़ी खुश हुई, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया मुझे। तो मैंने भी बोला बहुत अच्छी बात है। बोली कि चलो अनुराग, हो गया ये, बहुत जैसे ही ये एडिट हो करके मतलब आउट होता है गाना, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर गाना भी जल्दी, जब जो डेट उन्होंने बोला था वो उस दिन वो गाना भी आउट हो गया। गाना आउट हो गया, उनका यूट्यूब चैनल था हॉटस्टार डिजिटल का, वहाँ पर गाना रिलीज़ हो गया। तो गाने में मतलब ऐसे कोई भी दृश्य नहीं थे जो ऑब्जेक्शनेबल हों, जिन पर पब्लिकली कुछ आप मतलब उस पर सवाल उठा सकें, या ऐसा मतलब कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन करने वाली चीज़ें हो, या उस पर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। चाहत फिल्म हुआ, लव डुओ हुआ, एक फिल्म आई थी वन नाइट स्टैंड, ऐसा ऐसा कुछ था, वन नाइट करके कोई मूवी थी, एक फिल्म थी, उसका नाम था ठरकी छोटू। तो इन सब का मैं गाना जो है मतलब म्यूज़िक करके दे रहा था, और गाने बड़े अच्छे अच्छे थे। गाने की जो टाइटल है, एक जो लव डुओ का एक गाना था, गाने का नाम था बन के मैं ख्वाब तुझ में खो जाऊँ, हो के मैं रात तुझ में ढल जाऊँ। चाहत का जो गाना था, आ चलें सुकून के और एक कदम, चल दे साथ बाहों में बाहों बाहें तुम और हम। मतलब बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छे गाने, बहुत ही हाई क्वालिटी म्यूज़िक। तो वो गाने आप लोग इस वक्त दुर्भाग्यवश वो सारे पॉर्न साइट्स पर स्ट्रीम कर रहे हैं। अब बताइए, एक सिंगर होता है, एक जो कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, वो एक तो कितना मेहनत से शुरुआत करता है, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना हो। हाँ, मैं आज से नहीं हूँ इंडस्ट्री में, मैं 2010 से हूँ, और काफ़ी मेहनत करके, अब स्ट्रगल करके आज मैं
कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। मेरा आप पिछला रिकॉर्ड देख सकती हैं, जितने मैंने गाने किए हैं। अनुराग मौर्य सॉन्ग्स कोई भी लिखेगा तो लिस्ट पूरी आ जाएगी। और आप देखिए, मैंने टी सीरीज़ के लिए गाने किए, मैंने B4U म्यूज़िक के लिए गाने किए, मैंने म्यूज़िक फितूर के लिए गाने किए। वो सभी किस क्वालिटी के, किस कंटेंट के, और बहुत सारे मैंने सोशल कॉज के ऊपर गाना किया है। और ऐसे आर्टिस्ट का गाना अगर पॉर्न साइट्स पर दिखे तो वो कितना, मतलब उसको एक तो उस अंदर से वो कितना इंसान वो चोट पहुँचेगा उसको। और रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला कि राज कुंद्रा और गहना ये सब चीजें आई सामने? रिएक्शन मैं सच्ची बताऊं, जिस दिन राज कुंद्रा अरेस्ट हुए, ये न्यूज़ आई, उस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था लोखंडवाला में, और मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे था। मैं रात को घर पहुंचता हूं, करीब 9:30-10 बजे का वक्त था। और घर पे आकर के जब मैंने फ़ोन को नॉर्मल मोड में किया, मतलब बहुत सारे मेरे को लिंक्स आए अननोन सोर्सेज के थ्रू, मेरे फेसबुक पर आए और व्हाट्सएप पे। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, वो कोई म्यूज़िक अरेंजर है, कोई कंपोज़र्स हैं, उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप लिंक शेयर किया वो। और उसके साथ मतलब एक व्यंग वाला मैसेज था उन लोगों का। बहुत लोग टॉन्ट कर रहे थे और बहुत लोग गुस्से वाला एंग्री रिएक्शन दे रहे थे कि वाह अनुराग मौर्य, सो ये काम करते हो आप, यहाँ पर ये गाने गाते हो, वेरी गुड वेल परफॉर्म्ड, ऐसा करके मतलब उसमें था। मैंने जब लिंक खोल करके देखा तो उसमें वही मेरे गाने जो मैंने गहना वशिष्ठ को मैंने दिए थे, वही चाहत मूवी के गाने, लव डुओ के गाने, इन सब मतलब हॉटशॉट डिजिटल के गाने, वो मतलब वहाँ पर पॉर्न फिल्म में प्ले हो रहे थे। और वो सारे पॉर्न साइट्स के लिंक थे, क्योंकि हॉटशॉट डिजिटल ऐप बहुत पहले ही बंद हो गया था। इवन लॉकडाउन में मैं जब गया था ना, तो गहना वशिष्ठ का व्हेन आई वाज इन कैलकटा, मैं अपने घर पे था, तो वहाँ पर भी आया था। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय ना, कुछ फिल्में करने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला था उस वक्त, हालांकि क्योंकि मैंने फिल्में कभी देखी नहीं थी और सब कुछ यूट्यूब पे चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कुछ एक अंदर से एक इंट्यूशन होता है ना, वो मैंने उनको एक बहाना कर दिया कि गहना जी, अभी वैसे भी तो मैं अभी कैलकटा में हूँ, तो अभी बॉम्बे में मैं हूँ नहीं, तो काम करना मेरे पास अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब मैं बॉम्बे पहुँचूँगा देन आई विल इन्फॉर्म यू, फिर कोई अगला प्रोजेक्ट रहेगा तो मैं बताऊँगा। तो इस तरह से मैंने कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब ये राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो गए और मुझे पता चला कि जो है इसमें कोई एक पॉर्न फिल्म का रैकेट चल रहा था, जिसमें ये बहुत इतने करोड़ों का ये बिज़नेस कर रहे थे और इस तरह का क्राइम वाला काम कर रहे थे। और एक एक जब उसमें कच्चे चिट्ठे निकलना, पुलिस ने खोलना स्टार्ट किया, तो उसमें हॉटशॉट डिजिटल का नाम आया, गहना वशिष्ठ का नाम आया। हॉटशॉट्स के अलावा और भी कई सारे उनके ऐप्स हैं, उसके भी बारे में बात चली है, तो क्या? जी, वो मुझे ये न्यूज़ चैनल और ये समाचार के थ्रू ही पता लगा कि एक हॉट हिट्स नाम का कोई था, एक बॉली भी कुछ ऐसा कुछ उनका चैनल था। खैर उसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो काम किया था वो हॉट शॉट्स के लिए काम किया था। अगर देखा जाए तो आपने 6 से 7 गाने आपने बनाए थे जी, जिसमें से 4 तो रिलीज़ हो चुके थे। हाँ, और बाकी अभी तक नहीं रिलीज हुआ। बाकी मैंने डिलीवर कर दिए थे, प्रोजेक्ट के लिए चला गया था, बट उसके पहले वो गहना वशिष्ठ फरवरी में अरेस्ट हो गई। आपको लगता है कहीं ना कहीं और भी ऐसे सिंगर्स होंगे जिनके गाने डेफिनेटली यूज किए? देखिए, हॉटशॉट डिजिटल जो ऐप है उस पर गहना वशिष्ठ के अलावा और भी बहुत सारे मेकर्स थे जो उसमें फिल्में बना रहे थे। गहना वशिष्ठ जो फिल्में बनाती थी वो प्रोड्यूस भी करती थी, क्योंकि प्रेजेंटेड बाय जीवी स्टूडियोज़ होता था। उसमें जो फिल्म में देखिएगा जीवी स्टूडियो प्रेजेंट करती थी और हॉटशॉट के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होता था। तो प्रोड्यूस भी गहना वशिष्ठ करती थी और डायरेक्टेड बाय भी गहना वशिष्ठ होता था। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले भी गहना वशिष्ठ ने ही लिखे होते हैं। तो मतलब ऐसा है कि उनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जी, कहीं जी, ना जी। कहीं वो साइड में हो चुकी हैं और कह रही है मेरा कुछ लेना देना नहीं, हाँ मैंने काम किया है लेकिन वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है और बॉम्बे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामला चल रहा है। हाँ, इनफैक्ट किया गया लेकिन जी। वो आई नहीं है, मुंबई में नहीं है। और उनका बार अच्छा, वो मुंबई में नहीं है। हाँ भोपाल में, बोल रही है मैं भोपाल हूँ, अभी Okay. आना इम्पॉसिबल है। और ये बताना चाहूंगी कि गहना का बार बार यही हर जगह पे कहना है कि वो एरोटिक और बोल्ड फिल्म है, पॉर्न नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा एक सवाल है। जब वो बोल रही हैं कि वो उन्होंने इरोटिक बनाया है, बोल्ड बनाया है, जो कि उन्होंने मुझे भी यही बताया था कि हमारी जो फिल्में होंगी वो बोल्ड फिल्में होंगी। तो देखिए, जहाँ तक मेरी समझ जाती है और मेरे से बहुत सारे लोग सहमत करेंगे जिन्हें भी थोड़ी भी फिल्मों की समझ है,
बोल्ड फिल्मों का मतलब क्या होता है? एक तो बोल्ड जो ये जो शब्द है ना, बोल्ड का मीनिंग बदल करके रख दिया गया है आजकल। बोल्ड का मतलब लोगों को गंदगी दिखती है, ऐसा नहीं है। बोल्ड का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बोल्ड का मतलब होता है एक मतलब एक मजबूती कह लीजिए, एक साहसिक चीज़ कह लीजिए। पहले रेखा की फिल्मों को बोल्ड फिल्म कहा जाता था, है ना? तो वो, लेकिन क्या उसमें कोई नग्नता थी, कोई गंदगी थी? क्या उसको आप परिवार के साथ नहीं देख सकते? खैर, ये एक अलग मुद्दा है जिसके विषय में बहुत सारी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। और जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस बोल्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख लीजिए, जो महेश भट्ट बनाते हैं मर्डर की सीरीज़ जो होती है, वो भी बोल्ड फिल्म ही है। तो उसमें तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स लोग गाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर लोगों ने म्यूज़िक दिया है, टॉप के लिरिसिस्ट लोगों ने उस पर लिरिक्स लिखे हैं। वो गाने कहाँ पॉर्न साइट पर दिखते हैं? तो गहना वशिष्ठ का जितना काम है वो अभी उनका ऐप डिलीट हो चुका है और यूट्यूब चैनल उसके पहले डिलीट हो चुका है। तो अगर वो पॉर्न नहीं है, सिर्फ बोल्ड है, तो वो क्यों शो हो रहा है पॉर्न साइट्स पर? वो नहीं होना चाहिए। और उसमें मेरा गाना है। और गहना वशिष्ठ ये दावा कर रही हैं कि अनुराग मौर्य झूठ बोल रहा है। मैंने अपने फेसबुक का, आप मेरा लेटेस्ट पोस्ट देखेंगे तो मैंने विथ प्रॉपर प्रूफ एंड फैक्ट्स, मैं क्योंकि मुझे ना हवा में बात करना मुझे पसंद नहीं है, ना ही ये सब मैं करना चाहता हूँ। तो सारे प्रूफ एंड फैक्ट्स, क्योंकि मुझ पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे और बहुत सारे लोग क्या, खुद गहना वशिष्ठ जाकर के इंटरव्यू में ये दावा कर रही हैं मीडिया के सामने कि अनुराग मौर्य झूठ बोल रहा है, अनुराग मौर्य को सब कुछ पता था क्या हो रहा है। तो मुझे अगर सब कुछ पता था तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं एग्री किया है ना उनके कहने के मुताबिक ही। मैं, वही सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ। मतलब वो कह रही हैं कि अनुराग मौर्य को सब कुछ पता था, तो मैंने एग्री किया होगा, तो एग्रीमेंट पेपर पे मेरा सिग्नेचर वो शो करें, या हॉटस्टार डिजिटल की कोई टीम का कोई भी सामने आए वो अनुराग मौर्य का सिग्नेचर शो करें। हर आर्टिस्ट जो होता है वो प्रोड्यूसर को अपने तरफ से एक एनओसी प्रोवाइड करता है, ताकि कल को जो है कोई प्रोड्यूसर खुद लेता है आर्टिस्ट से कि आप हमको एनओसी दीजिए, ताकि कल को आप कुछ उल्टा सीधा क्लेम ना करें, आफ्टर रिलीजिंग हमको कोई प्रॉब्लम ना आपके तरफ से क्रिएट हो। नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो दिखाए, वो प्रोड्यूसर बनवाती है, वो दिखाए अगर प्रोड्यूसर ने मुझसे बनवाए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको लिख करके देनी पड़ती है ना। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर ये लिखा रहेगा कि हम यहाँ पर न्यूडिटी परोसने वाले हैं, ये गाने पॉर्न साइट पे भी जा सकते हैं, तो क्या मैं उस पर सिग्नेचर करूँगा? ऐसा तो करूँगा नहीं मैं। और ये भी जानना चाहूंगी कि अगर भाई जी पुलिस अगर आपको बुलाती है जी। पूछताछ के लिए, तो आप कहाँ से किस तरीके से प्रूफ प्रोवाइड करेंगे? देखिए, मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, कोई बेईमानी तो की नहीं है। मैं बस अपना एक स्टैंड रख रहा हूँ कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया है। मेरा इमेज कितना डैमेज हुआ है वो मुझे पता है। एज एन आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और मैं करना, वो फेस करना स्टार्ट हो गया है मेरे साथ। मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं जो अभी मेरे अपकमिंग सॉन्ग्स हैं। तो वो तो इमेज मेरा जो डैमेज होना था हो ही गया। मेरा बस इतना कंसर्न है, पुलिस अगर कभी भी बुलाएगी कोई भी कि आपके साथ क्या हुआ बताइए, तो मैं वो चीज़ मैं बताऊंगा, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा इतना कंसर्न है कि मेरे जो गाने पॉर्न साइट पर दिख रहे हैं ना, वो वहाँ से हटने चाहिए। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इंटरनेट पर कोई चीज़ आ जाती है तो हटती नहीं है, लेकिन ये बोलना, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? मेरे साथ गलत हुआ है, उस पर और भी बहुत सारे सिंगर्स के गाने हैं, गाने थे, पता नहीं उन लोगों को अब कुछ वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा इमेज बहुत डैमेज हुआ है, मेरा नाम उसमें आया और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट उसका मिलने लगा। समझ रहे हैं? आपके करीबी लोग, फैमिली, जब उन्हें बात पता चली तो किस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से आया? रिएक्शन ऑब्वियसली, कोई मैंने वर्ल्ड कप तो जीता नहीं है, इतना गंदा मतलब ये कृत्य है उस जो इन लोगों ने किया है, उसका शिकार मैं हो गया हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे पता है कि किस तरह से चीट किया गया है। उनका रिएक्शन यही था कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मेरी ताकत नहीं थी उन लोगों को फेस करने में। और मैं सच्ची बताऊँ, राज कुंद्रा अरेस्ट होकर के 3 दिन के बाद मैंने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के इंटरव्यू दिया है। उसके पहले मैं चुप बैठा हुआ था, क्योंकि एक्चुअली ना मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मेरा दिमाग काम नहीं करता। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि तुम हाँ, फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और गहना वशिष्ठ ये दावा कर रही हैं इंटरव्यू में कि अनुराग मौर्य जो है, ये जब देखा कि यहाँ पर राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए हैं, गहना वशिष्ठ का नाम सामने आ रहा है, मीडिया ने इस चीज़ को इतना हाइप बना दिया, तब अनुराग मौर्य सामने आ गया। अनुराग मौर्य 1 साल से कहाँ सोया हुआ था? 1 साल पहले ये चीज़ हुई थी। तो बताइए, इस बात में इसका कोई सिर पैर है क्या? 1 साल पहले क्या गहना वशिष्ठ अरेस्ट हुई थी? राज कुंद्रा क्या अरेस्ट हुए थे? जब देखिए कोई, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब कुछ चलते रहता है ना,
तो जब कोई गलत काम चलते रहता है, जब उसका भांडा फूटता है तभी तो कच्चे चिट्ठे बाहर आते हैं ना। और जब कच्चे चिट्ठे बाहर आते हैं तो हम जैसे पीड़ित जो हमारी ज़िंदगियों पर असर पड़ने लगता है, तभी तो जो विक्टिम होगा वो सामने आएगा ना। क्राइम होने के बाद ही पुलिस आती है, पहले तो आ नहीं जाती। तो इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। जी, राज कुंद्रा की अगर बात की जाए तो 14 दिन के लिए फिर से उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। उसके अच्छा। लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको बेल अच्छा, अभी ये तक आज की न्यूज़ है। जी, उनको बेल नहीं मिली बेल है। नहीं मिला है। और कल शायद सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल कस्टडी उनकी बढ़ाई गई है। देखिए, अब ये तो मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, ऐसे लोगों को बेनकाब किया है ये। और मुंबई पुलिस वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार भी जो है इस पर मतलब होना चाहिए कि सब लोगों का ये आवाज़ बहुत बुलंदी से ये उठना चाहिए कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को मतलब कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या अकेले, क्या इसने ही ऐसा काम किया, उसने भी तो ऐसा किया। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना। और अगर आपको लोग इतना प्यार करते हैं, हाँ, आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको ईश्वर ने क्या नहीं दिया है। आपकी ज़िंदगियाँ मतलब उसका 1% जीने के लिए लोगों की उम्र ख़त्म हो जाती है। वो बस उनके लिए एक सपना है। आप जिस घर में रहते हो, जिस गाड़ी में घूमते हो, जिस तरह से लोग आपके लिए पागल होते हैं, आपके साथ एक सेल्फी क्लिक करना चाहते हैं, आप किसी का अगर पोस्ट लाइक कर दो तो वो मर जाते हैं। Exactly. और शिल्पा शेट्टी की अगर बात की जाए तो शिल्पा शेट्टी ने भी कहा है, जब पूछताछ हुई है तो उन्होंने कहा मेरा नाम खराब कर दिया, क्या जरूरत थी ये करने की। उनके दोनों के जॉइंट अकाउंट है, वो भी पुलिस के हाथ में लग गई है। और शिल्पा का कहना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, इस बारे में मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर उनके पति थे वो, है ना, और वो इस तरह से एक चीज़ चल रहा है और जिसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम देखिए किस लेवल पर है। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत पैसे इससे आ रहे थे, बहुत बिग अमाउंट में पैसे आ रहे थे। तो खैर उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आपको कितना पैसा दिया गया है गानों के लिए? देखिए, ये चीज़ कैमरे पे कहना सही नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इतना हर इंटरव्यू में कहा है, वो मैं ये भी यहाँ पर भी कहूँगा कि पैसे को लेकर के कभी गहना वशिष्ठ के तरफ से कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। पैसे मुझे इतने मिलते थे कि मैं सॉन्ग को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता था। उसकी चाहे साउंड इंजीनियर को पे करना हो, चाहे स्टूडियो कॉस्ट देना हो, और जो भी है, तो सॉन्ग मेकिंग के लिए जो पैसा मिलता था वो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होता था, क्या? ट्रांजैक्शन गहना वशिष्ठ हमको अकाउंट ट्रांसफ़र करती थी। जी जी तो हाँ, वो डिटेल्स तो जी जी। लेकिन वो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं, उन लोगों ने बहुत कमाया है। एक सिंगर को जितना डिज़र्व करता है शायद उससे भी कम वो मिलता था। लेकिन क्या है, हम लोग न्यू कमर हैं, हम बड़ी इस तरह की स्थिति हो जाती है ना, अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब भी पूछो, अगर आपका मार्केट में बहुत आपका नाम नहीं ना, तो ज़्यादा आप सवाल जवाब भी पूछते हैं ना, तो आपके हाथ से प्रोजेक्ट चला जाएगा। और आपको काम भी करना है और आपको प्रूव भी करना है, आपको आगे भी बढ़ना है। तो और इस तरह से कोई चीट करता है तो दुख होता है, बस यही है। और आखिर यही सवाल रहेगा कि अब जब आप प्रोजेक्ट्स कोई करेंगे तो किस तरीके से सावधानी बरतेंगे, क्या कुछ? देखिए, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी तो बहुत सारे लोग, अभी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो वो लोग बोले कि भाई रिकॉर्डिंग तो कर दोगे ना, या उसके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। तो मतलब अब लोग भी एक्चुअली, अब लोग भी थोड़ा सतर्क होंगे। और मेरे ज़रिए बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भी गया है मेरे थ्रू, जो कि एक पॉजिटिव मैसेज है कि देखिए, हम लोग मेहनत करने आए हैं और आगे बढ़ने आए हैं, यहाँ पर कुछ अपने आप को एज एन आर्टिस्ट प्रूव करने आए, अच्छा काम बेसिकली करने आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम की डिटेलिंग को थोड़ा सा जानें। और पेपर वर्क के तरफ में जितना चीज़ें हम लोग मतलब सावधानी बरत सकते हैं ना, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत अभी इस तरह से ख़राब लोग और क्रिमिनल लोग अगर आपके लाइफ में आ गए तो बताइए क्या होगा। मैंने तो नहीं साइन किया था, कोई एनओसी या एग्रीमेंट नहीं लिया गया। अगर सोचिए वो धोखे से या किसी भी तरीके से वो भी अगर ले लिया गया होता इन केस, और उसके बाद अगर ये चीज़ होता, फिर तो मैं बोलने के भी लायक नहीं रहता कि आपने तो साइन भी किया है, फिर मैं क्या बोलता, वो बताइए। तो वही है, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों से बच करके रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। जी, थैंक यू सो मच।